उन्होंने हमसे इतना परिश्रम कराया और तार्किक प्रवचन स्वामी जी का सुना तो मैंने संकल्प किया कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। देखें तो एक आदि बालक योगी बनना चाहता है और नहीं सब भूख की आंधी में बहना चाहते हैं। वो कहता है जी मैंने हस्त मैथुन इतना किया है कि अब मैं इरेक्शन डिसफंक्शन के बीमारी से गुजर रहा हूँ। ओम नाहं कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। हे प्रभु, ना तो राजपाट भोगने की कामना है, ना ही कोई स्वर्गीय सुख पाने की भावना है। मेरी बस एक ही कामना है कि नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त मानव जाति के संकट नष्ट हो जाएं। मैं डॉक्टर रामजीत, योग विशेषज्ञ, नागरिक अस्पताल जिला पलवल हरियाणा, नोडल अधिकारी हरियाणा योग आयोग पंचकुला, संचालक हीरालाल योगाश्रम गांव मीसा जिला पलवल और संचालक हीरालाल पब्लिक स्कूल गांव मीसा जिला पलवल हरियाणा। इस समय मेरी आयु 56 वर्ष की है। मैं आजीवन ब्रह्मचारी व्यक्ति हूँ। मैंने अपना सारा जीवन समाज को शिक्षित करने में, विद्यार्थियों को तैयार करने में, रोगियों की चिकित्सा करने में, समाज में व्यापक रूप से व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में आर्य समाज के मंच से भी काम किया है, योग के मंच से भी काम किया है, आयुष विभाग जिला पलवल हरियाणा के मंच से भी काम किया है। आज 7 फरवरी 2023 शनिवार का दिन, शाम को लगभग 5 बजे का समय, मैं आपके बीच में मुखातिब हूँ। मेरे जीवन में सर्वप्रथम प्रभाव मेरे माता पिता के कठोर परिश्रम का रहा है। किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। उन्होंने हमसे इतना परिश्रम कराया, इतना मिलिट्री के कमांडो भी शायद नहीं करते होंगे, और उसकी वजह से हम इतने मजबूत बन के उभरे और बहुत सारा कार्य करके भी थकान महसूस नहीं करते। जब मैं 7वीं कक्षा में था तो गुजरात के एक संत के संपर्क में आया। उन्होंने रात के 8 बजे से 12 बजे तक, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा में हमें पढ़ाया। स्वामी जी के मार्गदर्शन से फिर हमने उच्च शिक्षा प्राप्त की, रिसर्च किया। स्वामी जी ने हमसे कहा कि हमने आपके साथ मेहनत की, भगवान की कृपा हुई, आपका कार्य और लक्ष्य सफल हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप एक संस्था खोलें और उस संस्था के माध्यम से लोगों का और समाज का व्यापक कार्य करें। तब से 1990 में हमने ये संस्था खोली। उससे पहले 6 साल हमने सरकारी विद्यालय गांव मीसा की बिल्डिंग में काम किया और तब से अब तक
सैकड़ों लोग आश्रम में आते हैं, सैकड़ों विद्यार्थी बाहर के छात्रावास में रह के पढ़ के गए हैं। दूसरे, मैंने ब्रह्मचर्य का जीवन क्यों चुना? जब मैंने 10वीं कक्षा पास की ही थी, मैं आर्य समाज के चरित्र निर्माण शिविर में नाज सिनेमा हॉल पलवल में पहुंच गया सन 1984 में। मैंने वहाँ स्वामी इंद्रवेश जी का ब्रह्मचर्य के ऊपर पहली बार लेक्चर सुना और ब्रह्मचर्य का जब अर्थपूर्ण और तार्किक प्रवचन स्वामी जी का सुना तो मैंने संकल्प किया कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। तो इसके लिए हमारे चारों वेदों में 67 मंत्र हैं, उसमें 8 का पहाड़ा कन्या के लिए है और 12 का पहाड़ा विद्यार्थी के लिए है। 8 एकम 8 और 12 एकम 12 स्वाभाविक ब्रह्मचारी। एक एक बार पहाड़ा और पढ़ें। 8 दूनी 16 वर्ष तक कन्या और 12 दूनी 24 वर्ष तक पुरुष। कम से कम आवश्यक शर्त है। 16 का मतलब 16, 17, 18, 24 का मतलब 24, 25, 26। ये पहली आवश्यक शर्त है। इसे वेदों में वसु ब्रह्मचारी कहा है, जिनके अंदर कम से कम सामर्थ्य होती है केवल इतनी कि किसी भी तरह अपने घर को बसा सकें। इनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो इतनी महान नहीं होती है। यदि हम इस पहाड़े को एक एक बार और पढ़ लें, 8 तिया 24 वर्ष तक स्त्री, 12 तिया 36 वर्ष तक पुरुष। वेदों में इसे रुद्र ब्रह्मचर्य कहा गया है। इनसे जो संतान पैदा होगी वो पहले वाले जोड़े से अधिक महान होगी। और यदि अपने बल बुद्धि विद्या तेज और बढ़ाना चाहते हैं तो 8 चौक 32 वर्ष तक कन्या, 12 चौक 48 वर्ष तक पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर शादी करें। इनको आदित्य ब्रह्मचारी कहा जाता है। इनसे जो संतान पैदा होती है उसमें सूर्य जैसा तेज होता है और उनके बच्चे बल में, बुद्धि में, विद्या में दूसरे बच्चों से स्वभाव से ही आगे होते हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प एकदम से नहीं लेना चाहिए। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। कन्या है, 8 दूनी 16 का संकल्प करे, वो पास हो जाए तो 8 तिया 24 का संकल्प करे, वो पास हो जाए तो 8 चौक 32 का संकल्प करे। शादी करनी है तो यही लास्ट एज है लड़की के लिए। अब नहीं तो फिर 8 पंजे 40 की हो गई तो फिर जीवन भर ब्रह्मचर्य का ही पालन करो और अपना जीवन देश और समाज के लिए लगा दो। ऐसे ही ब्रह्मचारी के लिए है। 12 दूनी 24 चंचल है तो शादी कर ले, 12 तिया 36 अधिक महान बन सकता है, 12 चौक 48 और अधिक महान बन सकता है। और यदि 12 पंजे 60 हो जाए तो फिर ना अपना जीवन खराब करे ना किसी कन्या का। उसे फिर आजीवन अपना जीवन समाज के लिए ही बलिदान करना होता है। मैं एक संपन्न परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है अपने हिस्से में, एक स्कूल है, एक आश्रम है और मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ और हरियाणा लेवल का बड़ा अधिकारी भी हूँ। शरीर से खूबसूरत भी हूँ, बलवान भी हूँ।
अच्छी पृष्ठभूमि मेरे परिवार की है। मेरे पिताजी भी सरपंच रहे हैं, मेरी बहन जी भी सरपंच रही है। इस योजना में मेरा भाई भी गांव का सरपंच है। तो ऐसे बालक के पीछे हजारों रिश्ते होते हैं, लेकिन मैंने अपना जीवन बलिदान किया देश के लिए, समाज के लिए और आर्य समाज के लिए। चाहे सामाजिक, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जहाँ भी कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है उसमें हम शिद्दत से सहयोग भी करते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना भी काम करते हैं। हमारा समाज पाखंडों से बचे, बुराइयों से बचे। ब्रह्मचर्य जीवन की महानता क्यों है? आजकल आंधी भोग की चल रही है। हमारे ऋषियों ने 4 आश्रम बनाए थे, वो 25 के पहाड़े में हैं। 25 से कम 25 वर्ष तक ऋषियों ने कहा आवश्यक है ब्रह्मचर्य का पालन करना। यदि नहीं करोगे तो गृहस्थ में नाकाबिल संतान होगी और वो जल्दी स्वर्ग सिधार सकती है, और जब तक जिएगी अधिकतर दवाइयों से जिएगी। फिर 25 दूनी 50 वर्ष तक गृहस्थ, उसमें भी सदाचारी सदगृहस्थ बनना चाहिए। 25 या 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, और उसके पास बाद 25 चौका 100 या जब तक जिए संन्यास आश्रम। तो इसमें पहला आश्रम ब्रह्मचर्य का और पिछले 2 वानप्रस्थ और संन्यास, ये भी अखंड ब्रह्मचर्य के। तो 100 वर्ष की आयु में से 3 आश्रमों के 75 वर्ष तो ऋषियों ने अखंड ब्रह्मचर्य के लिए लिखे हैं। और फिर कहा है 3 आश्रम ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के ही बतलाए, संयम को ही रहो अपना के गृहस्थ जीवन अपनाए। 3 आश्रम में तो अखंड ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ आश्रम में भी रहिए, संयम को ही अपनाए। गृहस्थ में भी आप खुला व्यभिचार नहीं कर सकते। अब हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। ब्रह्मचारी जिसकी शादी नहीं हुई है वे भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहते हैं, और गृहस्थी जो 50 वर्ष के हो चुके हैं वो भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहते हैं। सब कुछ ऐसे लग रहा है कि ब्रह्मचर्य का तो जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। सोशल मीडिया पे इस तरह भोग को परोसा जा रहा है कि हमारे बच्चे पथभ्रष्ट हो रहे हैं, उनके अंदर शक्ति सामर्थ्य की कमी आ रही है। तो ये जरूरी है कि हम इस बात को समझें और इसे मैं कई तरह से आपके बीच में रख रहा हूँ। बच्चों की हम गलती कैसे लगाएं? बच्चों को इस तरह की शिक्षा स्कूलों में कोई देता ही नहीं है। अगर हम ये देखें 100 लोगों में से एक आदमी स्वस्थ और वीर है, 99 बीमार और कायर हैं। फिर 1000 विद्यार्थियों में देखें तो एक विद्यार्थी ही विद्वान बनना चाहता है, बाकी छोटे मोटे लक्ष्य लेके पढ़ते हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थियों में देखें तो 1 लाख विद्यार्थियों में मुश्किल से एक बालक या बालिका ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, बाकी कोई थोड़े कोई अधिक पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं, माता पिता को पता ही नहीं है। और करोड़ लोगों में से
देखें तो एक आदि बालक योगी बनना चाहता है और नहीं सब भूख की आंधी में बहना चाहते हैं। तो समय और संस्कृतियों के आदान प्रदान से हमारी संस्कृति आज कमज़ोर पड़ रही है और पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव तेज़ी से हमारे बच्चों पर हो रहा है। यदि हमने अपने बच्चों को नहीं समझाया, नहीं बताया। 2 रोज़ पहले एक 26 साल का नौजवान हॉस्पिटल में आता है अपने पिता के साथ। वो कहता है जी मेरे बेटे की नाड़ियाँ कमज़ोर हैं। मैंने कहा आप एक तरफ बैठ जाओ, आपका बच्चा जवान है, मैं सारी बात उसे पूछ सकता हूँ, पढ़ा लिखा लड़का है, 6 फुट लंबा लड़का, अंग्रेज जैसा सुंदर, हृष्ट पुष्ट, नौकरी पेशे से सेठ। वो कहता है जी मैंने हस्तमैथुन इतना किया है कि अब मैं इरेक्शन डिसफंक्शन के बीमारी से गुजर रहा हूँ और मैं गृहस्थ के काबिल नहीं रहा हूँ। मैंने बहुत जगह डॉक्टरों से इलाज करा लिया है लेकिन कोई कामयाब नहीं हो रहा है। तो ये बालक अब गृहस्थ में आने के काबिल था, पढ़ाया लिखा है, नौकरी पेशे से लगाया। अब माता पिता को पता लग रहा है कि ये इसके काबिल नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ना तो माता पिता बच्चों को ये बात बताते हैं, न स्कूल में टीचर इस बात को बताते हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ गलत संगत में बैठते हैं और चरित्र का हनन करते हैं। तो ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो जो सदाचार और संयम नियम है, ब्रह्मचर्य की जो शिक्षा है, जो आचार विचार और संस्कार हैं, उनको शुरू से ही बच्चों को सिखाना होता है। तो अगर कोई किसान व्यक्ति गुड़ बनाना चाहता है तो वो सर्वप्रथम अपने खेत में से गन्ना लेगा, उसे तैयार करके फिर कोल्हू पे ले जाएगा, फिर उसको पिरोया जाएगा, फिर उसमें से रस बाहर निकल जाएगा और वेस्ट जो चीज़ है जिसे हम छूछ कहते हैं वो पीछे को निकल जाएगी। फिर उस रस का ग्रहण करके उसे कढ़ाई में चढ़ाया जाएगा। कढ़ाई में उसे कई घंटे तपाया जाएगा। फिर वो जो रस है वो कई तरह के रंग बदलेगा। बीच में कोई औषधि भी डालते हैं, उसकी सफाई भी करते हैं। अंत में जब वो रस पाक हो जाता है तो उसे खींच करके चाक में डाल करके एक टेम्परेचर पर लाते हैं और उसके बाद तोल करके गुड़ के भेले बना करके उसे सेट कर देते हैं। ऐसे ही जो हम खाना खाते हैं, हमारी जो छोटी आंत है वो सार पदार्थ को चूस लेती है और जो हमारी बड़ी आंत है वो बेकार पदार्थ को मलमूत्र आदि के माध्यम से बाहर करती है। अब जो छोटी आंत ने सार पदार्थ चूस लिया वो सीधे लीवर पे भेज देती है। लीवर उस रस का 4-5 दिन शरीर में पाक करता है, पकाता है। फिर उसका रक्त बनता है, ब्लड। फिर उस 4-5 दिन के बाद उस खून से मांस बनता है। फिर 4-5 दिन बाद उससे मेद बनती है। फिर उससे अस्थि यानी हड्डी बनती है। फिर उससे मज्जा बनता है। फिर उससे 7वीं धातु पुरुष शरीर में शुक्र और स्त्री शरीर में रज का निर्माण होता है। और इस प्रक्रम में 30 से 40 दिन लगते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति 40 दिन तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो 41वें दिन से उसके चेहरे पर ओज और तेज नज़र आता है। आज हम विद्यार्थियों को देखते हैं, उनके चेहरे पर ओज और तेज ही नहीं है। उसका कारण है उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं किया। माता पिता अध्यापक परसेंटेज वाली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आपका बच्चा सदाचारी नहीं बन पाएगा और उसके लिए उत्तरदायी है हमारी शिक्षा प्रणाली।
ना तो माता पिता घर में प्रशिक्षण दे रहे हैं, ना विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण इस तरह का मिलता है। तो रसाद रक्तम, रस से रक्त बनता है, ततो मांसम, फिर उससे मांस बनता है, मांसान मेद है, फिर उससे मेद बनती है, प्रजायते मेद सो अस्थि, फिर उस मेद से अस्थि का निर्माण होता है, ततो मज्जा, फिर उससे बोन मैरो यानी मज्जा का निर्माण होता है, मज्जाया शुक्र संभव है, और फिर उस मज्जा से शुक्र और रज का निर्माण होता है। और जब 40 दिन तक यह निर्माण प्रक्रिया चलती है तो 41वें दिन से आप में बल, बुद्धि, ओज और तेज दिखाई पड़ता है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो। उसके लिए आपको गलत विचारों से बचना होगा, गलत संगत से बचना होगा और अच्छी संगत में जाना होगा, और वहाँ से आप इस बात को सीखेंगे। इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ भी बताना चाहता हूँ। ब्रह्म नाम ईश्वर का है और चर्या नाम चिंतन का है। जो बालक ईश्वर का चिंतन नहीं करता, ईश्वर की भक्ति नहीं करता, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। ब्रह्म नाम वेद का है, चर्या नाम अध्ययन का है। जो बालक वेद शास्त्रों को ना पढ़ता है ना वेद शास्त्रों की बात सुनता है, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। ब्रह्म नाम ज्ञान का, नॉलेज, और चर्या नाम उपार्जन का, टू अचीव। जो बच्चा पढ़ाई में मेहनत नहीं करता, पढ़ाई में होशियार नहीं है, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। ब्रह्म नाम धातु का और चर्या नाम रक्षा का। जो अपने शरीर की अष्ट धातुओं की रक्षा नहीं करता, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं, वो विद्यार्थी ना तो ज्ञान का उपार्जन कर सकता है, ना ही वेदों का अध्ययन कर सकता है, ना ही ईश्वर का चिंतन कर सकता है। मेरी अपनी दिनचर्या में मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे तक ताज़ा पानी, बिजली नहीं आए तो पिछले दिन के ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। सारे जीवन में आज तक मैं गर्म पानी से नहीं नहाया, किसी आपत्तिजनक अवस्था को छोड़ करके। उसके बाद मैं 5 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक केवल निक्कर पहन के प्रकृति की गोद में साधना करता हूँ। आजकल भयंकर सर्दी है, लेकिन मेरे शरीर का ऐसा अभ्यास है कि मुझे सर्दी का बिल्कुल एहसास नहीं होता। और उसके लिए विद्यार्थियों को हम ट्रेनिंग देते हैं योग साधना करते हुए। उसके बाद खाना खा के हम ड्यूटी चले जाते हैं, 16 घंटे डेली काम करते हैं और शाम को फिर योग साधना करते हैं। रात के 10 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठ लेते हैं। और जब बिस्तर पर जाते हैं तो कभी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हमें गहरी नींद में पहुंचने में, और जब उठते हैं तो एकदम से उठ जाते हैं, फिर बाद में कोई आलस नहीं रहता। तो आज मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन 3 चीज़ों को सुधारो। आहार शुद्ध भोजन करो, सही समय पर सोना और जगना सीखो, और ब्रह्मचर्य का यथासंभव पालन करो। जो भी भाई किसी भी रूप में, चाहे कोई रोग की चिकित्सा हो, चाहे बच्चों का मार्गदर्शन हो, या कोई योग क्रिया सीखना चाहते हो, या आपको ऐसे लगता है कि इस चीज़ में मैं आपकी किसी में भी हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज का उपदेश इसी के साथ समाप्त करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सभी विधि हो कल्याण। ओम शांति शांति शांति।